A very good morning, class 8. So, today I am here with the new lesson number 5, the summit within. Now, let's look inside the chapter. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was the member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. सो बेसिकली जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये बता रहा है कि एक पर्सन थे, H.P.S. Ahluwalia was the first member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में इंडिया से जो एक्सपीडिशन हुआ था माउंट एवरेस्ट के लिए, तो उसमें वो फर्स्ट पर्सन थे जो सक्सेसफुल हुए थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? Let us hear his story in his word, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. अब इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे तो उन्होंने कैसा फील किया था. तो वो अपने शब्दों में इस स्टोरी में बता रहे हैं और कैसा उन्होंने फील किया था जब उन्होंने क्लाइमेट को क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और कैसा फील हुआ था उन्हें जब उन्होंने खुद के अंदर अपने आप एक जीत पा ली थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would lead down? अब यहाँ पे जो HPS आलूवालिया हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ा था तो मैं वहाँ से जो वहाँ से आगे का व्यू था, देखो हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट से आगे तो कुछ है ही नहीं, वो हाईएस्ट पीक है. तो वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ से खड़े हुए व्यू को देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था और गॉड को थैंक कर रहा था कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. और फिर भी एक अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक थोड़ी सी सैडनेस भी थी, क्योंकि मैंने जो अल्टीमेट क्लाइंबिंग है, जो कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, वो क्लियर कर लिया है. अब इसके आगे क्या? बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप ऑफ सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. जब आप एवरेस्ट पे क्लाइम कर लेते हो तो आपके अंदर, वो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर एक अजीब सी ही खुशी थी, एक अजीब सी ही थैंकफुलनेस थी. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. वो एक ऐसी खुशी है जो सारी उम्र मेरे साथ रहेगी, सारी मतलब मरते दम तक मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगा. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. जो एक्सपीरियंस है, जो सफ़र है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ें आती हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते वक्त, वो आप में जो ये पूरा एक्सपीरियंस है ये आपको कम्प्लीटली चेंज कर देती है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. और जो इंसान है जो एक बार कभी अगर माउंटेन को क्लाइंब कर ले तो वो वापस वैसा नहीं रहता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. जब मैं अपनी लाइफ में पीछे देखता हूँ एवरेस्ट को चढ़ने के बाद, मैं उन सब चीज़ों को रिमार्क ही नहीं कर पाता हूँ जो मैंने और समिट्स अचीव किए थे. द समिट ऑफ माई माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज़ गॉन. जब आप समिट के लिए समिट यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो, जो यहाँ पे इन्होंने क्लाइंबिंग की है वहाँ पे इसको ये लोग बार बार समिट बोल रहे हैं. समिट इन द सेंस जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो तो एक अंदर से किसी चीज़ को जीत एक तरीके से कह सकते हो. तो वो बोल रहे हैं कि जब समिट, जब उनका जो ये था सफ़र था, ये क्लियर हो गया था, कंप्लीट हो गया था, और जब लोग वो वापस आ रहे थे उतर के, तो जो उनकी फिजिकल एग्जॉस्टन थी, जो थकान थी, वो चली गई थी और वो अपने आप से ही अंदर अंदर बातें करने लगे. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट. और वो मन ही मन अपने आप से बातें करने लगे कि मैंने एवरेस्ट जो है क्यों चढ़ा. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैड सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ें ऐसे क्यों बैठी हुई थी कि मुझे एक ना एक दिन जो ये समिट है, ये जो क्लाइंब माउंट एवरेस्ट है, ये क्लाइंब क्यों ही करना है, ये इमेजिनेशन हमेशा मेरे दिमाग में क्यों रहती थी. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे. ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि कल ही की बात हो कि मैं ये अभी सोच रहा था.
विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे ही दिन पास होते जा रहे हैं ये और ज़्यादा रिमोट होता जा रहा है। बात मेरे दिमाग में है। एंड देन वॉट वुड रिमेन, वॉट वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या ये जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे क्या मेरी जो मेमोरीज हैं वो और स्लो होती चली जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। जैसे जैसे मेरे दिमाग में थॉट्स आते जा रहे थे, ये जो आलू वालियाँ हैं देखिए इनकी इमेज दिखा रखी है, ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन थॉट्स आ रहे थे वैसे ही मैं सोचता जा रहा था कि लोग जो है माउंटेन्स को क्यों क्लाइम करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। जो सबसे ईजी आंसर है वो क्या है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ है। इट मीन्स यानी कि जब कोई चीज़ हम नेचर में है तो हर कोई इंसान उस चीज़ को एडवेंचर करना चाहता है, यानी कि देखना चाहता है, फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसी लगती है, कैसी दिखती है। जब सपोज़ आपको अगर कोई चीज़ मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई नई चीज़ देखने को मिले तो ऑफकोर्स सी बात है आप भी उसको देखना चाहोगे कि वो कैसा है, किस तरीके से दिखता है। सो सबका आंसर यही था, बिकॉज इट इज़ देयर। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी मैम जो इंसान है वो उस चीज़ को, चैलेंज को लेने के लिए और तैयार हो जाता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको कवर करने में। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल। जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, वो माउंटेन को चढ़ने में फिजिकल होती हैं। टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अगर आपको किसी माउंट एवरेस्ट या किसी भी माउंटेन पे या किसी भी हिल पे अगर आपको चढ़ना है तो उसके लिए आपको एक तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज ऑल्सो फॉर मी। और इन चीज़ों फिजिकल क्वालिटीज़ का कोई डाउट नहीं है, ये काफ़ी ही एक्साइटिंग है और मेरे लिए भी उतनी ही एक्साइटिंग थी। एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटेड। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे जो समिट का जो आंसर है वो थोड़ा पर्सनल है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैं बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन। जब मैं छोटा था और प्लेन एरिया से माउंटेन्स को देखता था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, लॉस्ट रहता था उन माउंटेन्स को देखने में, उनको सोचने में कि वो कैसे दिखते होंगे, क्या है। वो हमेशा से ही वो उसको माउंटेन को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, और जो माउंटेन्स हैं वो नेचर में अपनी जगह बेस्ट है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी जो ब्यूटी है वो एक तरीके से कह सकते हैं ग्रेट चैलेंज ही है अपने आप में। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। और जैसे कि बहुत लोग मानते हैं कि जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हो रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। वंस हैविंग मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक तरीके से कह सकते हो। कम्युनियन मीन द डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। लेकिन इस चीज़ को करने के बाद आप लोग ये सोचते हो कि एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफीट मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। बिकॉज जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है और सबसे अच्छा है, और इस पे बहुत लोग जो है अपनी जो बहुत लोग अपने जो अटैम्प्ट हैं वो कर चुके हैं और मतलब अचीव नहीं कर पाए हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंसेस ऑफ वंस एनर्जी। और ये अगर कोई यहाँ पे चढ़ना चाहे तो वो एक तरीके से आप ये समझ लो कि उस इंसान की लास्ट आउंस तक एनर्जी को भी निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही गंदा स्ट्रगल होता है आइस और रॉक के संग, आपको कितनी डिफ़िकल्टी होती है। वंस टेकन अप कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वेन्स वन लाइफ इज एट स्टेक। अगर आप आधे रास्ते पहुंच जाओ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे आपकी लाइफ कितने ही रिस्क पे हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। और वापस जाने का रास्ता उतना ही डिफिकल्ट है जितना ही वापस आगे बढ़ने का है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज अ एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वॉन। और जब आप लेकिन समिट को यानी कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लेते हो
तो आपके अंदर एक अलग सी ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग सी ही खुशी होती है कि हाँ आपने कुछ करा है, जैसे कि आपने कोई बैटल को जीत लिया हो। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक तरीके से अजीब सी ही मन में खुशी होती है जीत की। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वीक, थोड़े से डिस्टेंस पे ही अगर मैं जब वो पीक को देख रहा था चढ़ते वक्त, तो मेरे अंदर एक ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मैं अपने अंदर एक ऐसा ही अजीब सा चेंज महसूस कर रहा था जैसे कि कोई स्पिरिचुअल यानी कि नहीं धार्मिक, आप एक तरीके से कह सकते हो धार्मिक चेंज मेरे अंदर आ गया हो। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट, जो भी रास्ते में उसकी ब्यूटी को देख के, उसकी रगनेस को देख के, उसकी सुंदरता को देख के, और रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी उस चीज़ ने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया, थोड़ा सा काफ़ी चेंज कर दिया, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बना दिया। एज एवरेस्ट डिड, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक तरीके से ऐसा चैलेंज है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई क्लाइंब एवरेस्ट, और जब मैं वापस देखता हूँ तो मैं अभी अभी अपने आप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जो एवरेस्ट है वो क्यों क्लाइंब किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा आंसर है कि हम क्यों सांस लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि हम अब लोग पड़ोसियों की क्यों मदद करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, हम अच्छा काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, एक तरीके से ये तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है जिसका कोई फाइनल आंसर पॉसिबल है ही नहीं। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ जस्ट नॉट अ फिजिकल क्लाइंब, द मैन who has been to the mountain tops become conscious in a special manner of his own smallness in the large universe, और जब कोई इंसान, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, जब कोई इंसान माउंटेन टॉप पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप में ही इतना कॉन्शियस कह सकते हो कि होश में आ जाता है। कॉन्शियस एक तरीके से कह सकते हो आप, अपना उसके अंदर इतना इनर चेंज हो जाता है कि वो इस बड़े यूनिवर्स में अपने आप को बहुत छोटा सा महसूस करने लगता है। सो दिस इज़ योर पार्ट 1। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।